नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी का छापा पड़ा है। ईडी के छापे को लेकर भिलाई, बिलासपुर और रायगढ़ में ये छापे की खबर मिली है। राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ईडी का छापा पड़ा है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी का छापा पड़ा है। राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ईडी का छापा पड़ा था। भिलाई, बिलासपुर और रायगढ़ में भी छापे की खबर मिली है। रायपुर से खबर है, जब छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी का छापा पड़ा है। राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ईडी का छापा पड़ा था। भिलाई, बिलासपुर और रायगढ़ में भी छापे की खबर मिली है। आपको बता दें, रायपुर से खबर है, जब भिलाई, बिलासपुर और रायगढ़ में छापे की खबर मिली है। छत्तीसगढ़ में लगातार एक के बाद एक ईडी के छापे पड़ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस नेताओं के अभी ईडी के छापे पड़े थे। आज छत्तीसगढ़ में ईडी का फिर से छापा। उद्योगपति, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, विधायक, अधिकारी, किसान, कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं है जहाँ छापा ना डाला हो। छापा नहीं डालता तो केवल खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी का छापा पड़ा है। भिलाई, बिलासपुर और रायगढ़ में ईडी के छापे की खबर है। राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले भी ईडी के छापे पड़े थे। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक ईडी के छापे पड़ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस नेताओं के यहां भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी ने छापेमारी की है। भिलाई, बिलासपुर और रायगढ़ में ईडी के छापेमारी की खबर मिली है। राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले भी छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे पड़े थे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी के छापे पड़े हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ईडी का छापा पड़ा था। वहीं भिलाई, बिलासपुर और रायगढ़ में भी ईडी के छापेमारी की खबर है। बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, रायपुर से खबर मिल रही है, जहां लगातार छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। ईडी की कार्रवाई के मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा जा रहा है ये मामला। इससे पहले कांग्रेस नेता और उससे पहले अधिकारियों के घर पे भी ईडी के छापे पड़ चुके हैं। आपको बता दें, ईडी ने मंगलवार सुबह छत्तीसगढ़ के बड़े उद्योग समूह के मालिक कमल सारडा और महासमुंद विधायक विनोद सेवनलाल के चंद्राकर के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। भिलाई, बिलासपुर और रायगढ़ में भी छापे की खबर है। जमीन दलाल सुरेश बांदे और एक सीए के यहां ईडी ने दबिश दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां ईडी ने छत्तीसगढ़ के बड़े उद्योग समूह के मालिक कमल सारडा और महासमुंद विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी संवाददाता आकांक्षा तिवारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ अपडेट है?
बिल्कुल, देखिए अरुण, एक बार फिर छत्तीसगढ़ में ईडी की जो धमक है वो हमें देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में ईडी की ओर से छापेमार कार्रवाई की सूचना सुबह से ही सामने आ रही है, जिसमें रायगढ़ ऐसा क्षेत्र है, बिलासपुर क्षेत्र है, वहीं भिलाई जो कि नगरी कहलाती है लोहा की। ऐसे में इन सभी क्षेत्रों में ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है। कई बड़े उद्योगपति, कई बड़े उद्योग के जो कारोबारी हैं, उनके यहाँ आज सुबह से ही ईडी की जो धमक है, ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है। इसमें कई बड़े उद्योग समूहों का भी नाम सामने आ रहा है, चाहे हम कमल शारदा का बात करें क्योंकि उनका नाम सबसे पहले आज सामने भी आया। इसके अलावा भिलाई क्षेत्र का भी हम जिक्र कर लेते हैं क्योंकि पॉश इलाका है भिलाई, और ऐसे में उस क्षेत्र में भी कई ऐसे कॉलोनियां हैं जहां पे ईडी की दबिश आज सुबह से ही होती नजर आ रही है। सेक्टर 9 जो कि काफी बड़ा वृहद क्षेत्र है भिलाई का, और इसके अलावा पॉश इलाके के रूप में भिलाई का सेक्टर 9 जाना जाता है, और वहां पे भी आज सुबह से ही ईडी की कार्रवाई जो है जारी है। अभी भी अलग अलग क्षेत्रों से ईडी की कार्रवाई की वर्तमान में सूचना आ रही है। बहरहाल इस कार्रवाई, इस छापेमारी को लेकर के एक बार फिर अरुण, छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। भाजपा के अपने दलील सामने यहाँ पे नजर आ रहे हैं तो कांग्रेस का अलग एक दावा सामने नजर आ रहा है। बहरहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ईडी की कार्रवाई को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ के किसानों तक, व्यापारियों तक, छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों तक, यानी कि निचले से स्तर से लेकर के ऊंचे समूहों तक ईडी की कार्रवाई हो रही है। लेकिन ईडी की कार्रवाई भाजपा शासित राज्यों में नहीं होती है। मध्य प्रदेश का भी उन्होंने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश का भी उन्होंने जिक्र किया कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे भाजपा की सरकार है लेकिन ईडी वहाँ पे दबिश नहीं देती है। अडानी का नाम सुनते ही आखिर भाजपा क्यों इधर से उधर भागती है, एक गंभीर आरोप भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पे लगाया है। मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि कई मसले हैं जिसपे भाजपा बात नहीं करना चाहती, ईडी आखिर वहां पे दबिश क्यों नहीं देती। चिट फंड का मामला है, चिट फंड का मामला उजागर होता है लेकिन वहां पे ईडी की कार्रवाई नहीं होती। महादेव ऐप का मामला गूंजता है, इसे लेकर के कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन आखिर उसमें ईडी की दबिश क्यों नहीं होती है। तो ऐसे कई सवाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यहाँ पे खड़े किए हैं। अडानी ग्रुप का लगातार मुख्यमंत्री जिक्र भी करते रहे कि अडानी की ये मामले का लगातार जिक्र हो रहा है। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट भी सामने आ जाती है, उसके चलते कई उथल पुथल भी मच जाते हैं, लेकिन कहीं पे भी ईडी की कार्रवाई उन सेक्टर्स में नहीं होती। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो दोहरा चरित्र अपनाते हुए छत्तीसगढ़ में ईडी को भेजने का प्रयास भाजपा की ओर से किया जा रहा है। एक गंभीर आरोप यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगाते हुए नजर आए हैं। जी अरुण, देखा जाए तो ईडी तो एक स्वतंत्र एजेंसी है। भाजपा कहती है कि ईडी स्वतंत्र काम करती है, वो ईडी किसी के दबाव में काम नहीं करती है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में जब ईडी की दबिश हुई थी उस दौर पे भी आपने और हमने राजनीति यहाँ पे देखा था अरुण। पहले ही कांग्रेस की ओर से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि ऐसे नेता जो महज कांग्रेस के अधिवेशन की तैयारियों में लगे हैं उनके घर ईडी की दबिश हो रही है, वेंडर्स के घर जाकर के ईडी दबिश दे रही है। इसे लेकर के कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए थे। हालांकि उस दौर पे भी भाजपा का ये कहना था कि ईडी अपनी ओर से स्वतंत्र कार्रवाई करती है, वो केंद्रीय एजेंसी है, इसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं है। आज भी जब कार्रवाई हुई और कांग्रेस की ओर से जब सवाल उठने लगे तो भाजपा का यही कहना था कि कार्रवाई जो हो रही है ये स्वतंत्र कार्रवाई है। छत्तीसगढ़ या भाजपा से या केंद्र सरकार की भाजपा से ईडी का कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय एजेंसियां जब उन्हें सूचना मिलती है किसी भी प्रकार के घोटाले की तो वो जांच करती है, और छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे कारोबारी हैं जिन पर उन्होंने घोटाले का आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में जो कार्रवाई हो रही है इस वक्त वो केंद्रीय कार्रवाई है, इसमें भाजपा का कोई ताल्लुकात नहीं है। ये भाजपा का स्टैंड है इस वक्त का। जी अरुण, बताया जा रहा है कि महासमुंद से जो विधायक हैं विनोद सेवनलाल, उनके ठिकाने पर भी ईडी छापेमार कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, देखिए एक जानकारी सूत्रों के हवाले से आई थी जिसकी अभी तक से पुख्ता वो खबर नहीं हो पाई है। इसे हम सूत्रों के हवाले से ही जानकारी इस वक्त की कह सकते हैं। हालांकि यह भी जानकारी दी जा रही है कि इस वक्त उनके किसी भी निवास स्थान पर ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन सूत्रों का यह भी कहना है कि ईडी उनके घर में दबिश दे चुकी है। बहरहाल इस पे हमारी निगाहें जरूर है अरुण, और इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि हम बिलासपुर का भी जिक्र कर रहे हैं, रायगढ़ का भी हम जिक्र कर रहे हैं, भिलाई जो कि
बड़ा दी जा रही है कि इस वक्त उनके किसी भी निवास स्थान पर ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन सूत्रों का यह भी कहना है कि ईडी उनके घर में दबिश दे चुकी है। बहरहाल इस पे हमारी निगाहें जरूर है अरुण, और इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि हम बिलासपुर का भी जिक्र कर रहे हैं, रायगढ़ का भी हम जिक्र कर रहे हैं, भिलाई जो कि बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ का भी हम जिक्र कर रहे हैं लगातार कि इन सभी क्षेत्रों में ईडी की दबिश आज सुबह से ही जारी है और ये कार्रवाई अभी भी संचालित हो रही है। जी कैसे देखा जाए ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, क्या कांग्रेस नेताओं की यहाँ भी ये कार्रवाई चल रही है अभी, क्योंकि इसमें कई उद्योगपतियों के नाम आए हैं, इसके साथ कई बिल्डर्स के भी नाम सामने आए हैं, क्या कांग्रेस नेता के यहाँ भी ये कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल, देखिए जो वर्तमान और स्थानीय जानकारी सामने आ रही है, इसके तहत अभी वर्तमान में उद्योगपतियों के घर ईडी की छापेमार कार्रवाई इस वक्त जारी है। कई ऐसे उद्योगपति हैं, कई अलग अलग क्षेत्रों के कारोबारी हैं जो बड़े उद्योगों से जुड़े हुए हों या कोल उद्योगों से जमीन की खरीद फरोख्त जो उद्योगपति करते हैं, कारोबारी करते हैं, उनके यहाँ इस वक्त ईडी की छापे की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं के घर भी ईडी के छापे की सूचना जो है इस वक्त मिल रही है, लेकिन पुख्ता जानकारी अभी भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी क्या जो मतलब सीएम भूपेश बघेल की तरफ से बयान आया है, उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी इस कार्रवाई को लेकर कुछ बयान या ट्वीट सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है अरुण, पहले भी हमने जिक्र किया कि कैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई सवाल खड़े किए। उनका ये भी कहना रहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी धमक दे रही है, दबिश दे रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है। भाजपा का इन तमाम कार्रवाइयों में हिस्सेदारी है, ये एक गंभीर आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से लगाया भी जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि छत्तीसगढ़ में तो हर एक वर्ग तक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में कार्रवाई नहीं होती है, उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं होती है, भाजपा शासित किसी भी राज्यों में कार्रवाई नहीं होने का आरोप मुख्यमंत्री लगा रहे हैं। हालांकि भाजपा अपना बचाव यहाँ पे जरूर करते हुए नजर आ रही है। भाजपा का ये भी कहना है कि इस कार्रवाई से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, केंद्र की एजेंसी है, और वो कार्रवाई करती है जब उन्हें सूचना प्राप्त होती है। जाहिर सी बात है यहाँ पे भी सूचना प्राप्त हुई होगी, तब वो कार्रवाई के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। बहरहाल जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है छत्तीसगढ़ में, वो ईडी के मसले पर एक बार फिर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। इस छापेमार कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सह पर यह छापेमार कार्रवाई चल रही है। भिलाई, बिलासपुर और रायगढ़ में छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले भी छत्तीसगढ़ में ईडी छापेमार कार्रवाई कर चुकी है। भिलाई, बिलासपुर और रायगढ़ में ईडी की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।